इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है उसके बारे में जानेंगे। डीमैट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, शेयर को खरीदना चाहते हैं, आईपीओ में अगर निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि रिसेंटली एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है, उसमें भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के लिए बहुत सारा ब्रोकर आज के दिन में बाजार में मौजूद है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप आपके हिसाब से कोई भी ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, कोई भी ब्रोकर के साथ आप जा सकते हैं। नजर रखिएगा कि जिसमें ब्रोकरेज चार्ज सबसे कम से कम हो, और इक्विटी में डिलीवरी में अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत सारा ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है, वो लोग एकदम जीरो कॉस्ट ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है, यानी फ्री डिलीवरी। ट्रेड में कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपका कमेंट सेक्शन में भी आ जाएगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पहले तो आपको साइन अप पेज में जाना है। साइन अप में आपको पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पे आपको उसी मोबाइल नंबर को देना ठीक रहेगा जो आपके आधार के साथ कनेक्टेड है, आधार के साथ लिंक्ड है, क्योंकि आधार के साथ अगर लिंक रहेगा तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग है वो कंप्लीटली पेपरलेस हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका बहुत जल्दी अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास साथ जो आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है तो आप लोगों को ऑफलाइन करना पड़ेगा। नॉर्मल जो फॉर्म होता है उसको प्रिंट करके, उसको फिल करके ब्रोकर जो है उसका एड्रेस में भेजना पड़ेगा और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। तो यूजुअली ऑनलाइन प्रोसेस जल्दी होता है, तो यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको यूज करना है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दूंगा, उसके बाद कंटिन्यू करते ही ओटीपी आएगा। वो ओटीपी को भर के उसके बाद हम लोग वीडियो में फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए वापस आते हैं। अभी ओटीपी देने के बाद आपका अगर बेस्ड ऑन आप अगर एकदम फ्रेश अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको बेसिक डिटेल्स भी पूछेगा। आपका नाम, आपका जो डिटेल्स बेसिक रहता है वो सब पूछेगा, वो सब आपको भर देना है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पेज है जिसको आपको जानना चाहिए वो है ये, जहां पे पेमेंट के लिए पेज आएगा और आपका ये सेगमेंट जो है वहां पे आएगा इक्विटी, एफएनओ, ये सब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो देखिए, पेमेंट आज के दिन में ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए 200 रुपीज बोला जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारा ब्रोकर के पास ऑफर आता है जहां पे आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑफर का कोई एडवर्टाइज वगैरह आता है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 200 रुपीज हम लोग पे करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सेगमेंट जो मेन है, देखिए इक्विटी को बाय डिफॉल्ट रहेगा, यानी आप अगर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या नॉर्मल पोर्टफोलियो के बनाने के लिए जो आप शेयर को खरीदना है, बेचना है, वो सब के लिए इक्विटी ये एक सेगमेंट ही इनफ है, और बाद बाकी ये तीनों सेगमेंट आपको जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कमोडिटी में नहीं ट्रेड करेंगे, कमोडिटी नहीं चाहिए। करेंसी और एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसको रखने देते हैं ये अकाउंट के लिए। एफएनओ में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट या फिर आईटीआर या फिर आपका फॉर्म 16, कोई भी एक इनकम का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये दोनों आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद पे एंड कंटिन्यू, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आपका पेमेंट मेथड रहने वाला है। यूपीआई या कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी आप पे करके ये 200 रुपीज आप दे सकते हैं। मैं जल्द से जल्द पेमेंट कर लेता हूं और उसके बाद आप लोगों का वीडियो में फिर से स्टार्ट करता हूं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका योर डिटेल्स फेच फ्रॉम रजिस्टर्ड केवाईसी से फेच करके आपका जो भी डेटा रहेगा, जैसे कि आपका पैन का डेटा रहेगा, जो आप बेसिक डिटेल्स दिए होंगे आफ्टर मोबाइल नंबर और ओटीपी देने के बाद, उस हिसाब से आपका डेटा फेच करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। मैं सिक्योरिटी रीजन के लिए उसको हाइड किया हूं, लेकिन यहाँ पे आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब रहेगा। अगर आपको ठीक लगे तो आपको प्लीज कंटिन्यू में प्रेस करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना है। इसके बाद आप लोगों को कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, जहां पे आप सिंगल है या मैरिड है,
आपका पेरेंट्स का नाम, मदर फर्स्ट नेम, ये सब पूछा जाएगा। आपका बैकग्राउंड यानी एनुअल इनकम क्या है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, वो सब पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड में है, यहाँ पे एक दो बात मुझे करना था, इसीलिए मैं इसको दिखाया हूँ। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में अगर आप एकदम बिल्कुल नया है तो न्यू को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू से। अगर आप रिटायर्ड है या फिर आप ऑक्यूपेशन करते हैं उसको भी आप चूज कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे आपका एनुअल इनकम जैसा है अप्रोक्सीमेटली वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एक है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यहाँ पे येस नो जो भी है आपका ड्रॉप डाउन मेनू में आएगा, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपका बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लिंक यूजिंग आईएफएससी कोड जो होता है और लिंक यूजिंग यूपीआई आईडी। आपका बैंक में अगर आपका यूपीआई आईडी है तो उसको भी यूज करके आप कर सकते हैं। यूपीआई आईडी बहुत इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आईएफएससी यूज करके करूंगा क्योंकि आईएफएससी कोड मेरे बैंक के लिए मौजूद है, तो उसको दिया जाएगा। ये आईएफएससी कोड आपको अपना चेकबुक में मिल जाएगा या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट में भी मिल जाएगा, वो देख के आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एमआईसीआर कोड भी आईएफएससी के साथ आ जाता है, उसके साथ बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर, और फिर 2 बार मतलब देना पड़ेगा बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो नाम से आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं ज़ीरोधा में या फिर जो भी ब्रोकर यूज करके, वो सेम नाम का ही यहाँ पे भी उसका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी या दूसरे व्यक्ति का बैंक अकाउंट अगर ऐड करने के लिए देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अभी देखिए वो बैंक डिटेल्स देने के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्टेप 5 में, वो रहेगा वेबकैम वेरिफिकेशन यानी इन पर्सन वेरिफिकेशन। वहां पे आपको क्या करना होगा, एक कोड दिया जाएगा, कोड आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। वो कोड को आपको एक व्हाइट पेपर में लिख के अपना वेबकैम को ऑन करके आपको सामने, आपका जैसे कि यहाँ पे एक सैंपल पिक्चर में दिया गया है, ऐसा करके आपको वेबकैम के सामने खड़ा होना है। मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके सामने आप लोगों को वो पेपर में कोड लिख के खड़ा होना है, ताकि एक इन पर्सन वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका फोटो आ जाएगा और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये वेरिफिकेशन आपको हो जाएगा। तो फटाक से मैं ये करके नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके साथ मीट करता हूँ। इन पर्सन वेरिफिकेशन के बाद हम लोग देखिए अभी 6th स्टेज में आ गए हैं। वहां पे आपको इनकम प्रूफ अपलोड करना है, ये ऑप्शनल है। देखिए मैं जो पहले आपको बताया था, अगर आप एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करते हैं तो ही आपको ये इनकम प्रूफ रिक्वायर होगा, नहीं तो अगर आप नॉर्मल इक्विटी सेगमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको इनकम प्रूफ सबमिट करने का जरूरत नहीं होता है। अगर आप एफएनओ में कर रहे हैं इनकम प्रूफ के लिए, आप 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, एक व्हाइट पेपर, छोटा सा व्हाइट पेपर में अपना साइन करके उसका एक फोटो लेके रखिए, वो वाला आप अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं ये क्विकली दो जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको करके मैं आप लोगों के साथ फिर से ज्वाइन करता हूं। फाइनली मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट कर चुका हूं, और सबसे ज्यादा परेशानी मुझे इस स्टेप में हुआ, 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट जो ऑप्शनल है, उसके बाद सिग्नेचर और कॉपी ऑफ पैन जो आपका मैंडेटरी है। लेकिन सभी में थोड़ा सा फाइल का पाबंदी है, कितना एमबी तक आप अपलोड कर सकते हैं, 7 एमबी तक आप अपलोड कर सकते हैं। उससे भी कम, मैंने 2 एमबी का पैन कार्ड का मुझे हुआ था, वो अपलोड जब करने गया फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे सिस्टम में अपलोड नहीं हो रहा था। उसके बाद में जेपेग में कन्वर्ट किया, बहुत सारा मशक्कत मुझे करना पड़ा, उसके बाद ये फाइनली अपलोड हुआ। तो इस बारे में थोड़ा सा ज़ेरोधा वाले अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकता है। लेकिन उसके बाद फाइनली मैंने कर लिया हूं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करके जब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, 7 ऑफ 7 आप देख सकते हैं, ये लास्ट आपका स्टेप है जहां पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यानी ई वेरीफाई यानी ई साइन करना पड़ता है। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप में जो आप मोबाइल नंबर दिए थे वो आधार के साथ आपका लिंक रहना चाहिए। तो ये बहुत ही हैसल फ्री वे में हो सकता है। तो ई साइन में आपको क्लिक करना है, और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूं। देखिए ई साइन में आपको यहाँ पे ये स्टेप में आ जाना है। यहाँ पे आपको आई हियर बाई ऑथोराइज यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको फिर आधार नंबर आपका देना है और सेंड ओटीपी में क्लिक करना है।
सेंड ओटीपी में क्लिक करते ही आपका जो आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है वहां पे एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं जल्दी आपका आधार नंबर डाल के यहाँ ये इसको स्टेप को कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए फाइनली मेरा एप्लीकेशन ई वेरीफाई हो चुका है। जो ओटीपी आया था देखिए नॉर्मल सिंपल प्रोसेस है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। तब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपके पास ईमेल आएगा जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप प्रिंट भी ले सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन आया है फील्ड वाला आपका रेफरेंस के लिए, लेकिन कोई भी चीज भेजना नहीं पड़ेगा। दो चीज है, आप अगर चाहते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म आप भेज सकते हैं फिलअप करके, और उसके साथ साथ आपका अगर नॉर्मल ब्रोकर को एक सेल का पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए वो भी आप भेज सकते हैं, ऑप्शनल है। क्योंकि आज के दिन में सीडीएसएल के द्वारा अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो वहां पे आपका जब शेयर सेल कर रहे हैं तो उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होता है, वहां से ही आप बिना पावर ऑफ अटॉर्नी दे के भी आप शेयर को सेल कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन में मैंडेटरी नहीं है ब्रोकर लोगों को देने के लिए। जब भी ये अकाउंट ओपन हो जाएगा मतलब कंफर्मेशन आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। जो भी ब्रोकर के साथ आप ओपन कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर लगभग वो अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग उसको मतलब मेल डाल सकते हैं ब्रोकर को, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस क्या है जानने के लिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यही अकाउंट मैं आप लोगों के साथ यूज भी करूंगा अगर जब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 2022 के लिए आप लोगों के साथ जब बनाऊंगा तो जो भी अपडेट रहेगा यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।